हाय एवरीवन, आई एम आरती के सरवानी। कल मैंने जो पढ़ाया था रेडियन, डिग्री, ये सारी चीज़ें कल मैंने ख़त्म कर दी थी। और आज हम जो पढ़ाएंगे लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। थोड़ा सा पिछला कुछ डिस्कशन कर लें। क्या डिस्कशन कर लें? मैंने क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था कि वन वन रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी थी कल, और आज हम क्लियर करेंगे। और मैंने और ये भी बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180। ठीक है, ये होता है। तो रेडियन के लिए ये कर देंगे। यही सारी चीज़ें कल बताया था, लेकिन ये दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठाना है कि रेडियन में चेंज करना हो तो 1 रेडियन इक्वल टू ये करेंगे। अगर 1 रेडियन इक्वल टू जब ये करेंगे तो वो डिग्री में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे इस तरह समझेंगे। 2 मिनट दिया है, ऐसे अलग कर दो 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट इक्वल टू, अगर मुझे सेकंड में चेंज करना है तो 1 मिनट इक्वल टू क्या लिख देंगे? 60 सेकंड लिख देंगे। सेम यहाँ पर भी वही है। रेडियन में अगर कहीं कोई चीज़ दिया हुआ है और मुझे उसको डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई कर देंगे। और डिग्री में कहीं दिया हुआ है और मुझे रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 रेडियन कर देंगे। ठीक है, ये एकदम दिमाग में बैठा लो। हाँ, यही करना है। छोटी छोटी चीज़ है पर मोटी मोटी बातें हैं। बड़े क्वेश्चन तो जल्दी समझ में आ जाते हैं, जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे इधर उधर वाले होते हैं ना, जल्दी क्लियर नहीं होता है। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मेरा रोज का काम है यही पढ़ाना। फिर भी तो आज हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क तो आप समझ ही रहे हैं, सर्कल होता है, उसके जो बॉर्डर पे हम चलते हैं कुछ कुछ, और कुछ सेक्टर बन जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ये सर्कल है, ये ए, ये बी, इसको हम ले लेते हैं एल, यहाँ ले लेते हैं थीटा, और ये है कुछ, पहले मैंने ये लिया था जब मुझे रेडियन पता करना था, 90 डिग्री बना रहे, पर नहीं, हम ये ले रहे हैं, ये भी रेडियन में है। समझ आ रहा है ये? मेरा बताने का मतलब ये है, जब ए से बी गया तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है मैंने कंसीडर कर लिया है इसकी। ये कर्व हो रहा है ना, जब ये कर्व हो रहा है तो इसको मैंने एल ले लिया है। लेंथ ऑफ आर्क, जब जो भी चीज़ें कर्व में होती हैं अगर उनको हमको मेज़र करना है तो उसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो उस ए से बी तक जो ये जो है, ए से बी तक जब ये गया है तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मैंने एल ले ली है। तो कुछ एंगल भी तो बना होगा, वो एंगल मैंने थीटा ले लिया है ना। और ये क्या है? ये रेडियस है पूरा, है ना। ये क्या है? ये रेडियस है पूरा। जब ये रेडियस है, ये रेडियस जब यहाँ से पहुँच के जब यहाँ तक गया है, यहाँ से पहुँच कर यहाँ तक बन गया, यहाँ से यहाँ तक कुछ होता है आर। आर मतलब क्या? ए से जब सी गया है उसको मैंने ले लिया है आर, और आर का मतलब होता है 1 रेडियन। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, है ना। आर इक्वल टू क्या होता है? 1 रेडियन। मतलब यहाँ पर भी आर की ये जो रेडियस है, ये रेडियस चल के यहाँ तक पहुँचा है, इसका मैंने डिस्टेंस आर ले लिया है। और जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, आर ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो यहाँ थीटा बनेगा वो क्या बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। मतलब ए से सी तक क्या बनेगा? 1 रेडियन बनेगा।
और ए से बी तक में थीटा ऑलरेडी मैंने कंसीडर किया है। तो आओ देख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क AC, लेंथ ऑफ AB, एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल AOB। ठीक, लेंथ ऑफ AC कितना है, R है। लेंथ ऑफ AB कितना है, L है। एंगल AOC कितना है, 1 रेडियन। R बराबर 1 रेडियन होता है। ठीक है, एंगल AOB कितना है, थीटा है। तो लेंथ ऑफ आर्क बोला है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा? अच्छा, अब R इक्वल टू 1 रेडियन होता है, तो इसका मतलब R भी रेडियन में होगा, है ना। R भी क्या होगा, रेडियन में होगा। ये रेडियन में है, R का मतलब होता है रेडियन में है। और थीटा भी क्या होगा, थीटा भी क्या होगा, रेडियन होगा। तो इसका मतलब जब भी हम थीटा की वैल्यू रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे। क्या करेंगे हम, जब भी हम थीटा की वैल्यू रखेंगे रेडियन में रखेंगे। R इक्वल टू 1 रेडियन, इसका मतलब R जो है वो रेडियन में है, तो थीटा भी रेडियन में होना चाहिए। ठीक, तो दोनों, ये भी रेडियन ये भी रेडियन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब है, और L जब इधर गया वो भी रेडियन है ना, वो भी रेडियन। तो इसका मतलब है कि जब भी यहाँ थीटा रखेंगे हम रेडियन में रखेंगे, मतलब रेडियन में ही कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डिग्री में आएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। आगे का जो टॉपिक है इसका साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, उसमें जो 30 डिग्री 45 डिग्री और डिग्री में जब दिया रहेगा तो उसको रेडियन में चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे वो मैंने फॉर्मूला सिखा दिया है। अभी मैं 2-4 एंगल लेकर दिखाती हूँ कैसे चेंज करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर 2-4 एंगल जब चेंज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वहाँ रट जाता है कि 30 डिग्री का मतलब होता है π/3, ऐसे रट जाता है। दिखाते हैं अभी। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, L इक्वल टू R थीटा। ठीक है, R थीटा, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, ऐसे ही जनरली बता रही हूँ। एक क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर में क्या है, 1/2 R² थीटा। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो मेरा मेन मोटिव बताने का ये था, ये फॉर्मूला होता है, इस पे एक क्वेश्चन है। अब मैं ये बताऊंगी नहीं कैसे क्या। ये सेक्टर मतलब आप समझ ही रहे हो ना, ये सर्कल है, ये है डेट इज अ सेक्टर। इसकी एरिया निकालनी है। क्या करनी है, इसकी एरिया निकालनी है। ये क्या है, आपका सेक्टर है। अब जिन्होंने सही से 10th पढ़ा होगा उसको अच्छे से आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हवाई पढ़ा है, तो हो गया, कुछ नहीं आने वाला। इस पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखवाया था। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। swept by the
मिनट हैंड of a clock of length 6 centimeter in 20 minute of a clock clock of length 6 centimeter in 20 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ देखो, मैं ये बताए फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट, ये वही पूछ रहा है जो भी हम बता रहे थे। तो सबसे पहले वो बोल रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। जो मिनट हैंड है ऑफ ए क्लॉक ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन 20 सेंटीमीटर, मतलब एक घड़ी है, मिनट हैंड है, उसकी जो लेंथ है मिनट हैंड की 6 सेंटीमीटर है, यही है, सॉरी ये मिनट है, वही मैं सोचूं कि 2-2 सेंटीमीटर है ना। तो हाँ मिनट हैंड है, उसकी जो जो घड़ी की जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड तो समझते ही है ना। तो जो घड़ी की मिनट हैंड है उनकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। वो 20 मिनट में क्या होगा वो मुझे पता करना होगा, 20 मिनट। फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे। ये घड़ी है ना, ये घड़ी है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 1 2 4 5 7 8 ये दिया हुआ है। अच्छा तो ये जो घड़ी दिया है 6 सेंटीमीटर का है ये, और 20 मिनट है, मतलब ये मिनट हैंड, मान लो ये सुई है मिनट हैंड वाली, ठीक है। और ये जो मिनट हैंड है ये घूम के कहाँ तक आ रही है, 20 मिनट। 20 मिनट कहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, तो ये यहाँ पर आएगी, तो कुछ इस तरह बनेगा ये। तो कुछ इस तरह जब ये बनेगा, ये जो आ रहा है ये कुछ, अगर मैं ये कुछ इस तरह बनेगा, मतलब ये ऐसे ऐसे, ये कुछ आर्क ऐसे बना ये, है ना। अगर मैं ये नंबर ऐसे रफ कर दूं, नहीं करेंगे रफ, बताना भी है कुछ। ये देखो आर्क बन गया, ये क्या हो गया, आर्क बन गया ये। और मुझे इसी की एरिया निकालनी है, और इसकी एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर मतलब रेडियस, थीटा मतलब जो इनके बीच में एंगल बन रहा है। तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, अभी मैंने बताया है 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री बनते हैं, 30 डिग्री, है ना। मतलब कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनते हैं, 30 डिग्री, है ना। तो 20 मिनट है, 20 मिनट है तो कितने डिग्री एंगल बनेंगे, कितने डिग्री बनेंगे, 20 मिनट है तो कितने डिग्री बनेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 डिग्री, बोलो 120 डिग्री। तो इसका मतलब 20 मिनट तो 20 मिनट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा अभी मैंने बताया थीटा रेडियन में मेजर किया जाएगा ना, रेडियन में, तो डिग्री है तो कितना हो जाएगा, डिग्री है तो उसको हमको रेडियन में चेंज करना हो तो कितना हो जाएगा, बताइए आप। अगर मुझे पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई, 1 रेडियन इक्वल टू, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई/2
180, जिसको हम लोग रेडियन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन में बोलते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, मतलब डिग्री में रहता है तो 180 अपॉन पाई। अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? रेडियन। आ गया ना, दिया डिग्री में है, रेडियन में चेंज करेंगे। तो डिग्री में अगर डिग्री इक्वल टू रेडियन है तो रेडियन ही आएगा ना। ये मत सोचना डिग्री इक्वल टू डिग्री रखेंगे तो डिग्री आएगा, नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 180, ये है रेडियन। ये थीटा इक्वल टू रेडियन होता ही है। अगर ना भी ये लगाए नोटेशन तो भी हम समझेंगे। कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर थीटा की जगह पे 2 पाई बाई 3 पुट करना है। आर की जगह पे क्या पुट करेंगे? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्यों? जो ये बोला था, जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और दैट इज अ लेंथ ऑफ अ रेडियस, है ना, लेंथ ऑफ अ रेडियस। मतलब कि अगर ये मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है, एक तरफ से वो रेडियस भी तो है सर्कल का। ये आप कहाँ भूल रहे हैं? एक तरफ से वो सर्कल का रेडियस भी तो है। ये क्या है? या यहाँ लिखो या यहाँ करो। ये कह रहा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल का सेंटर से लेकर एंड तक कहाँ? रेडियस ही तो है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ। रेडियस क्या था? 6 था। 6 या 30 से 2 पाई बाई 3, 12, 2 6 जा 12, 12 पाई। एरिया कितना आ जाएगा? 12 पाई आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, अब थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अब मैं कराऊंगी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। ठीक है, सारी थ्योरीज, सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आई होप, मुझे लगता है कि नहीं फंसना चाहिए अगर कहीं पर क्वेश्चन कुछ आ जाता है तो। एनसीईआरटी में जितना टॉपिक था उसके अलावा भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी कराया है। ओके, एनसीईआरटी का 3.1 कराने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करा दूंगी, 4 5 6 क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। फर्स्ट पहले क्या कंप्लीट कर लें? पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। ये 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन बोल रहा है। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम वो लिख के बैठ जाएं साइड में कहीं पर, ये बार बार भूल जाते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री।
और 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180। बहुत ज़रूरी है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए साइड में लिख के रखती हूँ। अच्छा, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले हम इनको क्या कर लें, डिग्री में कर दें, तब तो सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ट्वेंटी मिनट, अच्छा 1 मिनट इक्वल क्या था वहां पर, 1 डिग्री इक्वल टू क्या था, 60 मिनट। 60 मिनट ऐसे नहीं लिखेंगे, 60 मिनट ऐसे लिखेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना, डिग्री में चेंज करने के लिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये होगा। तो ये होगा 20/60 डिग्री। वन बाई थ्री ऐसे ऐड करके लिखते हैं, ठीक है, प्रोसेस यही है ना। अच्छा, अब डिग्री में आ गया है ना, इनको क्या कर ले, ऐड कर ले, ऐड कर लेंगे, डिग्री डिग्री ऐड हो जाएगा। और प्लस नहीं करते हैं, प्लस नहीं करते हैं तो ये तब भी तो मिक्स फ्रैक्शन जैसा बन गया ना, 4 3 या 12, तो लोग मतलब हम प्लस ही करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 121/3 डिग्री। ये फाइनली डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया है तो रेडियन में कितना टाइम लगेगा, पाई अपॉन 180 रेडियन कर देंगे तुरंत, है ना। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया है। क्या यही लिख दिया आप ऐसे, नहीं नहीं, बार बार क्या लिखना है, 121/3 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। किसी से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। थ्री सिक्स नहीं, 8 3 24, 24 दो कैरी, 3 3 5, ये आपका आंसर है। 40 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। उसको तुरंत मैंने क्या किया, चेंज किया, 1 मिनट यहाँ पे बन रहा है, अगर 1 मिनट में इतना हो सकता है तो 20 मिनट में कितना होगा 1/60, ठीक है। 1/60 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 20 मिनट वाले से कट करेंगे, 1/3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, दोनों को एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, 121/3 डिग्री बन जाएगा। अब ये पूरा डिग्री हो गया, ठीक है। अब डिग्री हो गया, डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में, यहाँ क्वेश्चन में भी बोला था, पाई अपॉन 180 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट, convert 6 radians, convert 6 radians into degree measure, into degree measure। जब रेडियन को डिग्री में मेजर करते हैं तो उसमें सब कुछ चेंज करना पड़ता है, एक बार डिग्री में चेंज करो, एक बार मिनट में चेंज करो, और एक बार सेकेंड में चेंज करो। मतलब रेडियन से अगर मुझे डिग्री में चेंज करना हुआ तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, डिग्री, मिनट,
सेकेंड, ये तीनों चीज चेंज होगा इसमें। ओके, 6 रेडियन इंटू कितना हो जाएगा डिग्री में, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्री 780 आएगा 18। ठीक है, क्या था 3780। अगर मैं इसको कट करके ये ना करूं, क्या करना करूं, 22 इंटू 7, और मैं अगर इसको क्या कर दूं 2 3 2, सीधा हम 11 कितना हो जाएगा 0, 8 3 24, 8 3 24, 2 कैरी 3 3, 8 3 24, 2 कैरी 3 3 5, यही होगा। और इसको मैं 7 से करूँ मल्टीप्लाई, 0 7 4 जो 28, 2 कैरी 7 5 जो 35, 36 37, 3780, तो हो जाएगा, वही था यार 3780/11। अब ये आ गया ऐसे, अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 3780 ऐसे, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। ठीक, ये तो ऐसे जो ये 11 3 जा 33, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, तो जो ये जितने टाइम ये क्वोशेंट जाता है उसको यहाँ पे लिखते हैं 343 डिग्री बना के, और इसको ऐसे प्लस करके लिख दो या फिर ब्रैकेट ही लगा के लिख दो, ये हो जाएगा 7/11 डिग्री। ठीक, और 7/11 डिग्री है। अब डिग्री को चेंज करेंगे किसमें, मिनट में, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर डिग्री के बजाय क्या लग जाएगा, मिनट का साइन लग जाएगा, डैश लग जाएगा। ठीक,
ये हो जाएगा 7/11 60 मिनट। 3 4 3 7 6 जा 42, 42/11 है ना। 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 42/11 इसको जब भी ऐसे डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, कितना आएगा, 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 12 11 10 9। कैलकुलेशन थोड़ा वो है। 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। ये कितना आएगा, 11 8 जा 88, 10 में से 8 जाएगा 2, तो हम लिखेंगे इसको 38 2/11। 38 38 मिनट लिखेंगे और 2/11। 38 मिनट 2/11। अब 2/11 जो मिनट है उसको किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, 2/11 को किस में चेंज करना है, मिनट है तो अब सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा, फिर से इसको डिवाइड करेंगे। आई होप इधर वाला हो गया होगा। फिर से 120 को 11 से डिवाइड करेंगे। 120 ये देखो, ये बार बार रिपीट होता जाएगा ना, बार बार ऐसे रिपीट होगा तो हम 10.9 ले लेते हैं। ठीक, 10.9 अप्रोक्सीमेट करके ले, 10.9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10.9 सेकेंड आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे 38, और इसको लिख देंगे, इसको एक कैरी कर दें तो ये 11 बन जाएगा, और लिख देंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स में ले लिए। ऐसे क्वेश्चन को करना है, जब भी रेडियन में दिया हो और डिग्री में चेंज करना हो तो उसको पूरा प्रोसेस करो। पहले डिग्री में चेंज करो, डिग्री के बाद मिनट में चेंज करो, मिनट के बाद सेकंड में चेंज करो। मैंने पूरा एक एक स्टेप बताया कौन सी चीज़ें कहाँ पे लेनी है। जो क्वेश्चन आता है उसको ऐसे बगल में लिख देते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और नीचे वाला जो नीचे है तो वो नीचे ही रहता है। 1 बाय 1 चेंज करते चले जाते हैं। ठीक,
थर्ड एग्जाम्पल है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एनसीईआरटी का थर्ड एग्जाम्पल है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की रेडियस पता करनी है, ठीक है। हमें सर्कल की एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल in which a central angle of 60 degree in which a central angle of 60 degree intercept an arc of length arc of length 37.4 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू बोल रहा है यूज पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है, ऐसे यूज करने को बोल रहा है। हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। इन विच ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया है और लेंथ ऑफ आर्क जो दिया है कुछ इतना दिया हुआ है और जो फॉर्मूला यूज होगा वो कुछ ये वाला होगा। थीटा डिग्री में दिया तो पहले रेडियन में चेंज कर लें, सिखाए हैं तो रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या होता है 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये डिग्री होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 होता है। तो ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 करेंगे और ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा पाई/3 और पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता ही है, देखा आपने ऐसे चेंज होता है। 60 डिग्री को चेंज किए हैं ऐसे तो पाई/3, तो ऐसे चेंज करते करते रट जाता है पाई/3। तो ओ क्या अब इसमें पुट कर देंगे। लेंथ कितना दिया था 37.4, थीटा दिया है पाई/3, आर निकाल लेंगे 2.4 इंटू 3 पाई। पहले वो चेंज कर लेते हैं ना 37.4 इंटू 3 अब तो इसके आगे कैलकुलेशन हो ही जाएगा ना। 35.7 सेंटीमीटर आ ही रहा है तो 7 से 21, अरे लिख देते 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब कौन करे ये सब तो खुद ही कर लोगे, कैलकुलेशन है।
फोर्थ एग्जाम्पल, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट इट्स टीप मूव इन 40 मिनट, है ना। लिखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट स्टीप, हाउ फार डज इट्स टीप मूव इन 40 मिनट्स, मूव इन 40 मिनट। यूज पाई की वैल्यू कह रहा है 1.4। द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज, जो मिनट हैंड है घड़ी की, मतलब वॉच की जो मिनट वाली जो सुई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट्स मीन्स रेडियस। हाउ फार डज इट्स टीप मूव इन 40 मिनट्स, अगर वो 40 मिनट मूव कर जाता है तब क्या होता है, 40 मिनट मूव कर रहा है, मीन्स 60 मिनट में वो 30 डिग्री बनाता है, 60 मिनट में वो 30 डिग्री बनाता है, तो 40 मिनट मतलब मूव कर रहा है, तो 30 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। वो जो सुई है वो मूव कर रही है ना, रेडी, मान लो हम 12 पे वो सुई रखी है, 1.5 सेंटीमीटर का है वो मूव करके कहाँ जा रहा है 8 पर, है ना। मूव करके कहाँ जा रहा है 8 पर, क्योंकि 8 पर ही 40 मिनट बनता है, तो एक मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है ना, मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा में। ऐसे वो 40 मिनट, 60 मिनट में अगर 30 डिग्री बन रहा है तो 40 मिनट में कितना बनेगा 240 डिग्री। 240 30 डिग्री को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये वॉच है, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मूव करके कुछ यहाँ आ रहा है, ये 8, ये 6 और ये 9, कुछ मूव करके ये यहाँ आ रहा है, और इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, वो 8 इंटू 30 डिग्री मतलब 240 डिग्री, और 240 डिग्री को हम चेंज करेंगे किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो 1 रेडियन अपॉन 180 अपॉन पाई, तो पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा रेडियन। कट करेंगे 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 6 4 24 आ गया 240। 240 को रेडियन में बोलते हैं 4 पाई बाई 3, ठीक। तो कितना मूव किया है, मतलब वो पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, ये पूरा इतना जो चल के आया है, ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ही तो पूछा है, ये इतना जो चल के आया है ना। तो ये हम जानते हैं L इक्वल टू R इंटू थीटा, R मतलब 1.5, थीटा मतलब 4 पाई बाई 3, और 4/3 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, बोला है क्वेश्चन में यूज करने के लिए। इसको इससे कट करेंगे 0.5 इंटू
4 इंटू 3.14, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 68 पॉइंट समथिंग, सॉरी 6.28। मैंने इसलिए देख के लिख दिया क्योंकि अब कौन इतना कैलकुलेशन करेगा, है ना, ऑलरेडी है मेरे पास तो हम कर दे रहे हैं। 6.28 सेंटीमीटर ये आपका आ गया लेंथ, इतना मूव किया था। 6.28 सेंटीमीटर ये मूव किया है जब ये 40 मिनट में पहुंचा है। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन ना लिखे क्या। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल दिया है, उनका जो आर्क ऑफ लेंथ है वो सेम है, मतलब 2 सर्कल है उनका आर्क ऑफ लेंथ सेम है इन 2 सर्कल्स, सबटेंड्स एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियन। ये करना है तो लिख ही देते हैं पहले। इफ द, थोड़ा पानी पी लें। If the arcs of the same length, if the arcs of the same length in 2 circles, in 2 circles, subtend angles subtend angles 65 डिग्री एंड 110 डिग्री at the center, at the center find the radii, find the ratio of their radii, find the ratio their radii। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सी चीज बोल रहा है। ये 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, इनके बीच का क्या कहते हैं, जो एंगल है वो θ1 है, ये जो लेंथ है वो सेम है, इनके बीच का जो एंगल है θ2 हो गया और ये लेंथ l है और रेडियाई भी डिफरेंट है, ये r1 है तो ये r2 है, 2 सर्कल है। समझ आया? ओके। तो इसका मतलब है लेट r1 and r2 be the radii of 2 circle, be the radii of 2 circles।
गिवन डैट तो इसका तो L इक्वल टू R इंटू थीटा होता है, ये होता है फॉर्मूला। L तो भैया सेम है, फर्स्ट सर्कल के लिए ये हो जाएगा एंड नाउ सेकेंड सर्कल के लिए ये हो जाएगा। फर्स्ट सर्कल के लिए ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट सर्कल, यहाँ क्या हो जाएगा सेकेंड सर्कल, ये हो जाएगा फर्स्ट सर्कल, ये हो जाएगा सेकेंड सर्कल का। इन दोनों की रेडियाई निकालनी है, L इक्वल टू दिस, L इक्वल टू दिस। फाइनली क्या होगा, फाइनली दोनों L के बराबर है, तो R1 थीटा इक्वल टू R2 थीटा, ये R1 अपॉन R2, तो हो जाएगा ये थीटा 2 बाई थीटा 1, ये मुझे निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थीटा को क्या कर दूंगी, आई होप क्वेश्चन हो गया होगा ऊपर का ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सर्कल का थीटा दिया 65 डिग्री, सेकेंड सर्कल का थीटा दिया 110 डिग्री। तो पहले थीटा को मैं चेंज कर दूंगी, थीटा 165 डिग्री रेडियन में। फिर वही काम रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 ना, 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री में, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 करते हैं, ठीक है, ये रेडियन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 65 पाई, ये ना भी लगाए तो उसका मतलब अगर ये लग गया पाई, पाई मतलब रेडियन ही हुआ। 110 डिग्री है, उसको भी चेंज करेंगे पाई अपॉन 180, आगे चल के सब कटने वाले हैं, ये सब हो गया होगा। थीटा 2 कितना है 110 पाई 180, थीटा 1 60 पाई अपॉन 180। काटिंग 5 बन जा 5 यही आ रहा है, हाँ, और ये 5 या 10 ये रेडियाई की रेशियो आ गई, R1 रेशियो R2 22 रेशियो 30, ये है। आज के लिए बस इतना ही। मैं सोच रही थी इसी लेक्चर में क्या कहते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो गए हैं तो एक्सरसाइज भी करा दूं, पर नहीं कराती हूँ आज, ठीक है। कल मैं एनसीईआरटी के 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। वो कितने होंगे, आई थिंक 7 है, 7 में सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। लेकिन मैं जितना ये सारा चीज़ कराई हूँ ये तभी आएगा जब आप ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी चीज़ें नहीं आएगी। प्रैक्टिस का मतलब है मैथ पढ़ी भी जाती है तो उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को लगाएंगे भी, तभी आएगा। ओके, तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।